पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बड़ा कमाल का टॉपिक बताने वाले हैं जो कि है पैसा। पैसा एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। सबको उसकी इम्पोर्टेंस पता है, सबको पता है उसका क्या वजूद है अगर वो लाइफ में हो। आज आपको बताएंगे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो, ज़्यादा पैसा कैसे जोड़ सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। कई लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, उनको अपना पैसा हैंडल करना ही नहीं आता। तो आज आपको ये सारी टिप्स देंगे। अगर ये भी आप अपनी लाइफ में उतार लो तो आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अच्छे से पैसा सेव कर सकते हो। तो आइए सीधा चलते हैं फिर। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो भी आपकी कमाई है उसमें से 30% निकालना चाहिए। देखिए, वो 30% निकाल करके आपको अलग करना चाहिए। हम लोग क्या गलती कर देते हैं, जितनी भी सैलरी आई, जितनी भी कमाई हुई, वो सब खर्च दिए, उसको खर्च दिया, उसको एंजॉय कर दिया, घर के खर्चों में इधर उधर और भी अपने मस्ती वगैरह में उसको उड़ा दिया। यही तो हम लोग गलती कर लेते हैं। इसमें गड़बड़ क्या होगी, अगर आप मान लो 20,000 कमा रहे हो और 20,000 के 20,000 आप खर्च देते हो तो आपके पास 0 रुपीज़ बचा है सेव करने के लिए। अब मान लो आपने वो पैसे को साइड नहीं किया, अगर उस पैसे को आपने काम पे नहीं लगाया तो वो पैसे ग्रो कैसे करेंगे। मान लो कभी आप जॉब करते हो और आपकी एकदम से जॉब चली जाए तो आपको कितनी ज़बरदस्त दिक्कत हो जाएगी उस वजह से। तो आपको क्या करना है, अपना 20,000 में से कुछ पैसे साइड करिए, 6,000 7,000 को साइड कर दीजिए, क्योंकि उसको आपको छेड़ना ही नहीं है। आपको ये मानना है कि भैया मेरी सैलरी 20,000 ज़रूर है, पर उसमें से मैं सिर्फ 15,000 ही खर्च सकता हूँ या 14,000 ही खर्च सकता हूँ, बाकी मैं नहीं खर्च सकता। उसको मुझे अलग सेव करने हैं, उसको मुझे अलग निकालना है सेविंग के लिए, ताकि मेरा फ्यूचर सेट हो पाए, ताकि मेरे को आगे जा कर के काम करने की ज़रूरत ना पड़ पाए। दूसरी चीज़ है कि आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना चाहिए। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम वो होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसके अलावा कहीं से पैसा आए। जैसे कि रेंट होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट होता है। इस तरीके से वो पैसा जो आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने सिर्फ उसको रखा और उसको ऊपर आपको इंटरेस्ट आया, ये जो भी पैसा आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, वो पैसिव इनकम होता है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? एक्टिव सोर्स होता है जैसे मान लो आपने जॉब करी, तो जॉब पे आपने वहाँ टाइम लगाया, उस वजह से आपको पैसे मिले। मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के अंदर आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, उसका वो आपको पैसा मिल रहा है, तो वो एक्टिव है। पैसिव वो है कि जिसके ऊपर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, जिसके ऊपर आप हर रोज़ जाके काम नहीं कर रहे हो, पर आपको फिर भी वो पैसा आ रहा है, तो वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। इसको हमें बहुत ही छोटी उम्र से ही इसकी सेटिंग कर देनी चाहिए कि हमें पैसिवली कितना कितना पैसा आ सकता है। आप मान के चलिए, अगर आप बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दोगे इन्वेस्ट करना, तो वो पैसा जो हज़ारों में या 100 रुपये है, वो आगे जाके करोड़ों रुपये बन जाएगा, क्योंकि उस पर जब कंपाउंडिंग लगेगी तो पैसिव सोर्स इनके बारे में सोचिए। ये धीरे धीरे पैसे साइड करिए, शुरुआत से ही थोड़ा पैसा इसके लिए जोड़ने लग जाइए। ये आपका पैसिव सोर्स इनकम पे अगर ध्यान होगा तो आज नहीं तो कल वो बन जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, मान लो आप कुछ सेव भी कर रहे हैं, तो उसको घर के अंदर नहीं रखना है। मान लो लोग क्या करते हैं, कहीं वो पैसा आया तो उसको घर पे रख दिया, या फिर मान लो बैंक में ही पड़ा हुआ है, सैलरीज आ रही हैं तो भैया उसमें चलो आपने समझा कि साइड करना है, तो साइड का मतलब है बैंक के अंदर रख दो। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। मान लो 5-5 हज़ार हर महीने बचा रहे हो तो उसको सिर्फ बैंक में मत रखिए। बैंक में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी उस पैसे की, क्योंकि आप इन्फ्लेशन समझिए क्या होता है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, जो महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, और जो इंटरेस्ट जो बैंक वाले देते हैं सेविंग अकाउंट पे, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो इन्फ्लेशन से भी कम हो जाता है। वहाँ पैसा बिल्कुल मत रखिए, घर में बिल्कुल पैसा मत रखिए, उसको कहीं इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की होती है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो घर में बिल्कुल पैसा मत रखिए, आपको उस पर इन्वेस्ट करना है, उसको अपना काम पे लगाना है। आप चाहे काम करना बंद कर दीजिए, पर अपने पैसे को काम पे लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहें। चौथी चीज़ है कि हम पैसा फिर इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैसा अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सेफ़ ऑप्शंस चुनने चाहिए। सेफ़ ऑप्शंस क्या होते हैं? सेफ़ ऑप्शंस होते हैं आपकी फ़िक्स डिपॉजिट्स। फ़िक्स डिपॉजिट क्या होता है? बैंक को आपके अंदर एक फ़िक्स डिपॉजिट कर देता है, वो आपको पैसा मान लो एक टेन्योर के लिए रोक लेता है। जैसे मान लो आपने 20,000 के फ़िक्स डिपॉजिट करा दिया, तो 20,000 वो 1 साल तक आप निकाल नहीं सकते, वो उसका आपको ब्याज मिलेगा।
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा सेविंग अकाउंट के बदले में। तो फिक्स डिपॉजिट से स्टार्ट करिए, वो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं विड्रॉ कर रहे अपने अकाउंट के अंदर तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लग जाता है उसके ऊपर, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग आ जाती है। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना। जब ऐसा होने लग जाता है तो आपका अमाउंट जो हज़ारों रुपये है वो आगे चल के लाखों करोड़ों रुपये बन जाता है। तो इसकी पावर समझिए आप। फिक्स डिपॉजिट से स्टार्टिंग करिए, बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस के अंदर NSC करके एक स्कीम आती है, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी होती है। ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो सेफ़ होती है। मान लो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, उनके अंदर अगर आप FD कराएंगे, पोस्ट ऑफिस में कराएंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो इसमें आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो FDs और NSCs जैसे चीज़ों से या PPF के थ्रू करके, इन चीज़ों के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो सेफ़ भी होंगी और अच्छी भी होंगी। आप RD भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया डिपॉजिट्स होते हैं। इस चीज़ों से आप शुरुआत करिए और सेविंग के अंदर पैसा मत डालिए, इस चीज़ों के अंदर अपना पैसा डालिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो जो, ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल पाएँ, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट बेसिकली शेयर मार्केट भी कहते हैं उसको। उसके अंदर आप डायरेक्ट भी निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जो एंटर करने का तरीका होता है वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके अंदर फिर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मान लो आपको खुद से ही शेयर्स खरीदने हैं, फिर उसको बेचना है जब वो सही टाइम आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हर बंदे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम लोग को इतना टाइम भी नहीं है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी आपको मिलेगी। उसके अंदर आप स्टॉक मार्केट में भी चले जाएंगे, पर आपकी जो मैनेजमेंट कंपनी होगी वो संभालेगी आपके पैसे को। उसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा देना है, वो इन्वेस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। इससे क्या होगा, आपके स्टॉक मार्केट में निवेश भी हो जाएगा और आपको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं है। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी अपने आप इन्वेस्ट कर देगी। उनके पास बहुत ही बड़े बड़े पुराने एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट और हाई करना चाहते हैं, थोड़ी और रिस्की, तो रियल एस्टेट में कर सकते हो। मान लो किसी के पास अच्छा पैसा है तो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकता है। वहाँ पर गेम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की गेम होती है, पर उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी होता है, उसी हिसाब से उसका रिस्क भी होता है। अगर आपके पास, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका इतना पैसा आ रहा है, तो रियल एस्टेट में भी आप जाइए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लोग अभी भी नहीं समझते। वो सोचते हैं यार ये फजूल का खर्चा है। बिल्कुल भी नहीं है ये फजूल का खर्चा। ये जो इंश्योरेंस है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आजकल समझ लीजिए कि इतनी खतरनाक बीमारियां आ चुकी हैं कि अगर वो बंदे को भगवान न करे लग जाए तो उसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। आप अपनी इंश्योरेंस कराइए, अपनी पूरे फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। उसमें क्या होगा, भगवान न करे किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, ऊंच नीच बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर आपको कवर मिल जाएगा। उतना आपकी जेब से नहीं लगेगा। आपको बेसिक प्रीमियम भरना होता है जो साल के साल भरना होता है। कुछ बेसिक से अगर आप भरेंगे तो आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी दिमाग में। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं बंदे जिनकी सेविंग ख़त्म हो गई, जो पूरे सड़क पे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे इंश्योरेंस नहीं खरीदी थी। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत ही ख़राब वक्त के लिए प्रिपेयर्ड कर देता है, आपको सेव कर देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।